जय हिंद साथियों। आज मजदूर दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज का दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिका में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों के मालिकों ने मजदूरों से 14-14, 15-15 घंटे काम करवाना शुरू किया। उनका बिना किसी कल्याण की देखभाल किए उनसे सिर्फ काम लेने तक का वहाँ के मालिकों ने मजदूरों से रिश्ता रखा। मजदूर परेशान हो गए और वो हड़ताल कर बैठे। पूरे अमेरिका में हड़ताल हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके काम के घंटों का रेगुलेशन किया गया। जो मानवीय जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए उस पर भी ध्यान दिया गया। और यह आंदोलन न केवल अमेरिका, दुनिया के हर देश तक पहुंचा। और 1923 से भारतवर्ष में भी ये दिवस मनाया जाने लगा। किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में श्रमिकों की महती भूमिका है। ये उनके पसीने का प्रतिफल है कि कारखानों के मालिक लाभ कमाते हैं। लेकिन ये दुखद बात है कि बहुत दिनों तक उस लाभ में से श्रमिकों को भागीदार बनाना वो लोग उचित नहीं समझते थे। श्रमिक भी तो मनुष्य ही हैं, उनकी भी अनेकानेक समस्याएं हैं। लेकिन नहीं, कोई इस पर ध्यान नहीं। जब तक अमेरिका में इस बात को लेकर आंदोलन नहीं हुआ तब तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद तो भारत सहित लगभग सभी देशों में इस पर अनेकानेक संगठन बने, अनेकानेक पार्टियां गठित हुई और श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेकानेक कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गईं। आप सोचिए कि जिसके पसीने से औद्योगिक घराना दिन दुना रात चौगुना फलीभूत हो रहा है, वो यदि उन पर कोई बंधन ना हो, दबाव न हो, तो उस श्रमिकों को कुछ देने वाले नहीं। उसके बाद आंदोलन के बाद पूरी दुनिया में 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के घंटे नियत किए गए, साप्ताहिक छुट्टी नियत की गई। उनके स्वास्थ्य संबंधी उनकी जांच कराने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं का निर्माण हुआ, अस्पताल खोले गए और उनके जीवन स्तर में
थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। फिर भी असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको अभी भी जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल नहीं पा रही हैं। ये समझने का बात है कि ऐसे भी काम की तलाश में मजदूर का एक तो घर छूट जाता है और उसके साथ साथ जब वो शहर में आते हैं तो काम तो उन्हें मिलता है, फिर उनके रहने की स्थिति, उनके खाने की स्थिति, इन तमाम चीज़ों की बहुत समस्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ILO नामक यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन भी बना हुआ है जो पूरे दुनिया में मजदूरों की स्थिति पर अपना ध्यान, अपनी नज़र रखता है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर वो एक्शन में आता है। पूरी दुनिया में मजदूरों के, श्रमिकों के कल्याण से संबंधित बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। कानून तो बने हैं लेकिन उनका अक्षरशः पालन नहीं हो पाता क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति उतना सचेत नहीं होते। सचेत ना होने के कारण उनका शिक्षा है। बहुतायत मजदूर उतना शिक्षित नहीं होते कि वो अपने अधिकारों को समझ सकें और अशिक्षा के कारण से दबे कुचले से रहते हैं। सरकार का दायित्व तो है कि मजदूरों के विषय में कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, उनके शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, उनके परिवार के कल्याण से संबंधित योजनाएं बने और उनका उस पर क्रियान्वयन हो। इसी के साथ मजदूर दिवस पर सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।